उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन सिविल जज से रिलेटेड होगा और यहाँ पर सिविल जज की 34 पोस्ट निकली हुई हैं। आप अपना ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हो? 20 मार्च से ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पर जो पे स्केल है वो 77,840 से स्टार्ट होता है आपका। और यहाँ पर जो पोस्ट हैं उनका देखिए, यहाँ पर कौन सी अनरिजर्व पोस्ट कितनी है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी पोस्ट है वो यहाँ पर सारी डिटेल से दी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि एज के बारे में। देखिए, एज जो है आपकी मिनिमम एज 23 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज की जो कैलकुलेशन है 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी। मतलब 2 अगस्त 1988 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2000 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एज 35 साल से ज़्यादा हो रही है और आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या वीमेन या एक्स सर्विस मैन हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आपने ग्रेजुएशन की हुई है लॉ के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर ये भी दिया गया ये लोग भी जैसे सुप्रिटेंडेंट मिनिस्ट्रियल ऑफिसर इन द हाई कोर्ट और एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट सब ऑर्डिनेट और टू द हाई कोर्ट असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, ये सारे बोला है कि ये भर सकते हैं। आप देख लेना एक बार जो भी, अगर आप इस क्वालिफिकेशन इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो। अब यहाँ पर प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, प्रोसीजर ये जो पोस्ट निकलती है सिविल जज की, यहाँ पर प्री होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है। तो यहाँ भी यही है कि प्री होगा। प्री कैसा होगा? 100 मार्क्स का होगा और इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर जो अगर आपने गलत कर दिया है तो आपका जो यहाँ 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। 25% का मतलब यही होता है, सॉरी 0.4 मार्क्स आपके डिडक्ट, 1/4 मार्क की है यहाँ पर निगेटिव मार्क की है। और ये पूछा जाता है यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं प्री के अंदर। और जिन्होंने लॉ किया हुआ है वो जो तैयारी कर रहे हैं उनको सब पता है यहाँ पर। अब बात करते हैं उसके बाद में आपका मेंस होता है। मेंस के अंदर देखते हैं। देखिए, मेंस के अंदर दो तो कंपलसरी पेपर होंगे आपके, ठीक है। एक तो कंपलसरी पेपर आपका इंग्लिश का होगा और इसको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, इंग्लिश का जो पेपर होगा। और यहाँ पर ये जो पेपर है इसको 150 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। इसको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा और 150 नंबर का होगा। क्या क्या पूछा जाता है यहाँ पर लिखा? ट्रांसलेशन होती है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसलेशन दी जाएगी। जैसे आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसको इंग्लिश से उड़िया में बदलना है, फिर उड़िया से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पेपर 2 होगा। पेपर 2 के अंदर देखिए यहाँ पर 150 मार्क्स का होगा, इसको 2.5 घंटे मिलेंगे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ये पूछा जाएगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। उसके बाद में ऑप्शनल होंगे। देखिए, ऑप्शनल यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 पेपर ऑप्शनल के। तो इसमें से आप कोई से भी 3 चूज कर सकते हो। सॉरी। और फिर आपका 100 मार्क्स इंटरव्यू होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर था यहाँ पर। और एग्जाम सेंटर के बारे में ये बोला गया कि कहाँ कहाँ पर। और देखिए, आपको इन्होंने बोला है कि आपका जो कैरेक्टर है, क्योंकि आप सिविल जज बनोगे तो आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, साउंड हेल्थ होनी चाहिए, मतलब अच्छे दिमाग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पागल वगैरह हो। और आप जो है यहाँ पर बोला कि मस्ट बी एबल टू स्पीक रीड राइट उड़िया, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से उड़िया आनी चाहिए। तो यहाँ पर बोला भी भैया आपने क्लास और ये 7th में आपने ये जो है उड़िया जो है आपका एक सब्जेक्ट रहा हो तो आपके पास ये होनी चाहिए। 10th में भी ऐसा कुछ, 10th में भी आपने अगर वहाँ से उड़िया से पास किया है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो एक्चुअली ये लैंग्वेज बैरियर, जैसे मैंने कहा था कि ये जो दूसरे स्टेट के लोग होते हैं वो अप्लाई कर देते हैं, फिर उड़ीसा के लोग रह जाते हैं। तो उनको हटाने के लिए किसी ना किसी तरह से उनको हटा जाए, और कोई उनको किसी और दूसरे तरीके से तो नहीं हटा सकते, लेकिन ये एज ए लैंग्वेज बैरियर रख देते हैं। तो ये सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर निकली हुई है ये उड़िया जुडिशियल, देखो 2 मार्च को इसको जारी किया गया था और यहाँ पर लिखा हुआ है उड़िया जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोस्ट निकली, आप PDF पर यहाँ पर क्लिक करके इसको देख भी सकते हो।